नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और पुलिस लाइन के पास का यह क्षेत्र है। कई बार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी, खबरों के माध्यम से भी इस सर्विस लेन को दिखा चुके हैं। वजह है कि बार बार यह सर्विस लेन गिर रही है, यहाँ पर ज़मीन जो है वो धंस रही है और उसकी वजह से सर्विस लेन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। करीब 2 से 3 बार यह डंगा यहाँ पर गिर चुका है और उसके बाद इसकी कई बार मरम्मत भी की गई, रिपेयर भी की गई, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख भी रहे हैं और अब रिपेयर के नाम पर लिपापोती शुरू हो चुकी है। क्योंकि 4 लेन का यदि हम परमाणु से लेकर और यह सोलन तक का पैच है, लगभग इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुछ एक जगहों पर निर्माण कार्य बचा हुआ, तो लास्ट का अब काम को पूरा किया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 8 बार यह सड़क यहाँ पर धंसी है, 9वीं बार अब रिपेयर का काम शुरू हो चुका है। नींव आप देखें कि कितनी गहरी यहाँ पर नींव का निर्माण किया गया है, जो ये दीवार लगाई जा रही है। हालांकि यह सड़क डंगों के ऊपर यहाँ पर टिकी नहीं है, लेकिन अब इस बार एक हल्की सी दीवार यहाँ पर लगाई जा रही है। क्या NHI की इसके पीछे सोच होगी, क्या 4 लेन निर्माता कंपनी की क्या सोच होगी, लेकिन यह किसी की समझ में नहीं आ रही है कि जब इतने मजबूत डंगों के ऊपर यह सड़क नहीं टिकी है तो इस दीवार पर क्या टिकेगी, जिसकी नींव ही खोखली हो। और नींव आप देख सकते हैं कि हमेशा ही जब भी घर का या हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं तो हमेशा इस बात की ओर ध्यान दिया जाता है कि जब तक मजबूत ज़मीन की मजबूत सतह नहीं आएगी तब तक खुदाई का काम, नींव की खुदाई का काम जारी रहता है। और जहाँ पर मजबूत सतह आती है तो वहाँ पर से काम शुरू किया जाता है। तो जब जो यह पॉइंट है, यह तो लगातार सड़क यहाँ पर धंस रही है और मजबूत सतह तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सड़क यहाँ पर लगातार पिछले काफ़ी समय से धंस रही है, जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। क्योंकि ज़मीन, यह जो पूरी ज़मीन है यह सिंकिंग जोन बन चुकी है और दरारें यहाँ पर पूरे एरिया में, जो नाले तक एरिया दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर तक पहुँच चुकी है। और यही वजह है कि नीचे वाली सड़क को भी कई बार नुकसान हो रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखें, NHI की इंजीनियरिंग का कमाल देखें कि यह नींव है और अब यहाँ पर इस नींव के ऊपर एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शायद NHI द्वारा या 4 निर्माता कंपनी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उससे अब यह सड़क टिकेगी, इसको मजबूती मिलेगी। यह अलग बात है कि इससे पूरे जो डंगे यहाँ पर लगाए गए थे, उन डंगों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्थितियाँ वैसी की वैसी ही बनी रही। हालांकि हम डंगों की ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, डंगे मजबूत है, अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो सड़क बनी है वो लगातार धंस रही है। जो ज़मीन है उसे धंसने से डंगे भी नहीं रोक पाए हैं। तो कहीं ना कोई खामियां जरूर निर्माण कार्यों में रही होगी, जो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हैं कि एक सड़क एक पॉइंट पर 8 बार धंस चुकी हो, NHI का काम कर रही हो और NHI की कार्यकुशलता के ऊपर इस सड़क की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो दीवार बनाई जा रही है तो उसको लेकर भी हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। जो आप ये दीवार के पॉइंट देख रहे हैं, 1, 2, 3, जिनमें सीमेंट की थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसमें दरारें पड़ चुकी थी जो यहाँ पर दीवार लगाई गई है। और उन दरारों को ढकने के लिए यहाँ पर सीमेंट का लेप लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन इस दीवार के ऊपर अभी से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितनी मजबूत दीवार है, जिसके ऊपर यह सड़क मजबूत बनेगी या फिर यह सड़क निर्भर करेगी। क्योंकि इससे पूर्व यहाँ पर डंगे लगाए गए हैं और डंगे आप देख सकते हैं कि किस तरह के लगे हैं। पहले डंगा हम आपको दिखाएं कि ये पॉइंट है, जब सबसे पहले यहाँ पर सड़क बनी और सर्विस लेन का निर्माण कार्य हुआ तो यहाँ पर एक मजबूत डंगा लगाया गया था।
लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ज़मीन धंसनी शुरू हो गई। सिंकिंग जोन था और सिंकिंग जोन की वजह से जो यहाँ पर डंगे लगाए गए थे वो पूरी तरह से गिर गए। यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, मंदिर का भी नामो निशान मिट गया और साथ में कम्युनिटी हॉल होता था, उसका भी नामो निशान मिट गया। स्थानीय लोगों ने मंदिर दूसरी जगह पर बना लिया, लेकिन सुरक्षित यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि ज़मीन यहाँ पर भी धंस रही है, क्योंकि सिंकिंग जोन है ये पूरा एरिया और ज़मीन धीरे धीरे आगे की ओर नाले की तरफ को चल रही है। तो उसी का ये परिणाम है। NHAI ने फिर यहाँ पर एक डंगे का निर्माण किया, जो इस वक्त डंगा आप देख रहे होंगे। इस डंगे का निर्माण किया, कुछ दिनों तक सड़क मजबूत रही, लेकिन फिर बाद में स्थितियाँ वही बन गई। सड़क यहाँ पर धंसनी शुरू होगी, दरारें पड़नी शुरू होगी और स्थिति ये होगी कि इसका निर्माण फिर से करना पड़ा। 2-3 बार रिपेयर वर्क किया गया, लेकिन जब रिपेयर वर्क भी से भी मदद नहीं मिली तो यहाँ पर पुराने डंगे को छोड़कर एक नए डंगे का निर्माण कार्य किया गया और इसकी नींव कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। जहाँ पर ये पुराना डंगा है उसके साथ ही इसकी नींव है और उस वक्त भी इस निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन NHAI के अधिकारियों ने किसी की इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये रहा कि सड़क उसके बाद जब से डंगा लगा है 3 बार धंस चुकी है और मजबूती फिर भी नहीं मिली है। अब आप एक बार फिर से देखें कि दरारें कितनी गहरी है। उन्हें फिलहाल ढका गया है मिट्टी से, सीमेंट से, लेकिन फिर भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर कितनी सड़क यहाँ पर धंस चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर नए सिरे से कोई डंगा नहीं लगाया जा रहा है। लोग सोच रहे थे शायद यहाँ पर पुल का निर्माण होगा, लेकिन एक दीवार जरूर बनाई जा रही है। अब ये डंगा है या दीवार है, इसके बारे में तो NHAI के अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन देखने में तो यह दीवार ही नज़र आ रही है और अब इस दीवार के ऊपर यह सड़क की मजबूती निर्भर करेगी, जो जिसे ये डंगे भी मजबूती प्रदान करने में अभी तक नाकाम साबित हुए हैं। और जो सामने का आप डंगा देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य को कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। पिछली बरसातों के दौरान ही इसका निर्माण कार्य किया गया था, तो दरारें इसमें भी पड़ गई है और जिस दिन इसका निर्माण कार्य किया गया था तो आगे का पॉइंट गिर गया था और दोबारा से और अब यह डंगा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी दरारें पड़ चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह जो जगह है काफ़ी कच्ची है और लगातार यह धंस रही है। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पाली जी, और टेम्पल बनायो माता जी। हाँ, टेम्पल आप देख रहे हैं कि सामने शिव शंकर का यह टेम्पल है, शिवजी भगवान का। और ये स्थानीय लोगों ने, क्योंकि पहले यह मंदिर यहाँ हुआ करता था, लेकिन जब मंदिर का नामो निशान भी मिट गया, क्योंकि ज़मीन जब धंसी तो मंदिर को भी नुकसान हुआ, तो स्थानीय लोगों ने मंदिर दूसरी तरफ बनाया। लेकिन जो दरारें हैं वो मंदिर की दीवारों में यहाँ पर भी पड़ी हुई है और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि NHAI द्वारा रिपेयर वर्क NH की जो सर्विस लेन है उसका शुरू किया हुआ है और यहाँ पर जो दीवार लगाई जा रही है तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो इसके निर्माण के लिए जो नींव खोदी गई है तो उसे देखें कि कितनी गहरी है। ऐसा लग रहा है दूर से कि एक छोटी सी पानी की निकासी के लिए कोई नाली बनाई गई हो, लेकिन इसके ऊपर ही नींव डाली जा रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो नींव की खुदाई हुई है उसका जो सीमेंट से भरान किया गया है, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी यह मजबूत होगी और कितनी यह मजबूत सड़क होगी आने वाले दिनों में। हालांकि अभी निर्माण कार्य चला हुआ है, क्या बनाया जा रहा है उसके बारे में तो कोई स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दीवार जैसी यहाँ पर बनाई जा रही है। और आप तस्वीरें देखें कि जो दरारें यहाँ पर लगातार पड़ रही है, हालांकि उन्हें ढकने का प्रयास NHAI या फिर 4 लेन निर्माता कंपनी की ओर से या फिर उस ठेकेदार की तरफ से जिन्होंने इन डंगों का निर्माण कार्य किया, क्योंकि एक समय सीमा होती है ठेकेदारों के लिए भी कितने साल तक यह मजबूत रहना चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि वो समय सीमा भी पूरी हुई होगी, क्योंकि जब इस बार बरसात के दिनों में जब इसमें दरारें पड़नी शुरू हुई थी तो उसके बाद भी एक बार रिपेयर की गई बिना कोई वाहन
चले, क्योंकि वाहनों की आवाजाही पिछले काफ़ी समय से इस सर्विस लेन से बंद है और निर्माण कार्य के करने के करीब 1 या 1.5 महीने बाद इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। और आप देखें तस्वीरों के माध्यम से भी कि जो ये सड़क के साथ जो दरारें पड़ी हुई है वो कितनी गहरी है। इससे जो मुख्य लेन है 4 लेन की चंडीगढ़ से जो शिमला की ओर जा रही है, अब इसके लिए भी खतरा पैदा होता जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पर लगातार सड़क का धंसना, ज़मीन यहाँ पर धंस रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट तक सड़क को नुकसान होगा। इस अगर स्थितियाँ यही बनी रही तो मुख्य लेन को भी नुकसान होगा और उस वक्त NHAI को वो डिसीजन लेना पड़ेगा जो अभी लेने से कतरा रही है, क्योंकि बस स्टैंड के पास यदि हम बात करें जो KFC है और हिंदुस्तान सैनिटरी के बीच का भी इसी तरह का पॉइंट था, वहाँ पर भी सड़क का निर्माण किया गया था और फिर सड़क धंस गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि जो डंगा लगाया गया था वो डंगा पूरी तरह से सड़क को लेकर भी गिर गया और नामो निशान वहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया का मिट गया था। लेकिन वहाँ पर NHAI द्वारा एक पुल का निर्माण किया गया, मजबूत पुल बनाया गया और यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी कुछ इसी तरह का परिस्थितियां बनती जा रही है, क्योंकि सड़क जो बनाई जा रही है यहाँ पर कई प्रयोग हो चुके हैं। अब नया प्रयोग है, आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले यहाँ पर डंगे बनाए गए थे, अब डंगों को थोड़ा सा छोड़कर अब एक दीवार बनाई जा रही है। अब इस दीवार के बलबूते पर यह सड़क कितनी मजबूत होगी, तो इस पर तो अभी से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो दीवार लगाई जा रही है उसमें भी बीच बीच में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। हालांकि उन दरारों को ढक दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने अखबार में भी खबर लगाई थी तो दरारें उसमें दिखाई थी। और अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर नींव बनाई गई है वो नींव कितनी मजबूत है, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब जगह ही मजबूत नहीं है तो ऐसे में जो ये नींव खोदी गई है तो ये जो खोदी गई है तो उसकी मजबूती के ऊपर सवाल खड़ा होना अपने आप में ही सवाल बनता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह के NHAI द्वारा कुछ एक जगहों पर तो जरूर मजबूती के साथ काम किए जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि महज औपचारिकताएं और लिपापोती की जा रही है और उसकी वजह से ही चंडीगढ़ से लेकर और परमाणु से लेकर और केतरी घाट के बीच में जो 4 लेन का निर्माण हुआ है उसको लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछली 2023 में जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी और सोलन और कसौली क्षेत्रों में जब भारी नुकसान हुआ था तो वहाँ के विधायकों ने भी, चाहे सोलन की बात करें, सोलन के विधायक और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल हो या फिर कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी हो, उन्होंने 4 लेन को उसके लिए जिम्मेवार माना था कि उनके एरिया में जो NH के आसपास का नुकसान हुआ है उसकी वजह असल में 4 लेन है, क्योंकि पानी लोगों के घरों में घुसा, पानी की सही व्यवस्थाएं नहीं की गई है, पानी के निकासी की, और जो निर्माण कार्य किए गए हैं वो भी सही ढंग से नहीं किए गए हैं और उसी का ही परिणाम है कि भारी बरसात में जब डंगे गिरे तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और यही स्थिति इस वक्त यहाँ पर भी बनी हुई है कि यहाँ पर जब डंगा गिरा तो उसकी चपेट में यहाँ पर मंदिर भी आया, कम्युनिटी हॉल भी आए और बाद में सड़क यहाँ पर धंसनी शुरू हो गई, ज़मीन यहाँ पर धंसनी शुरू हो गई। स्थितियाँ होगी कि जो मंदिर यहाँ पर बनाया गया था अब वो मंदिर वहाँ पर बन गया है। बिल्कुल जी, लंबरदार मनीष ठाकुर जी, फ़र्क चाहे मोदी सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की भी बात करें लंबरदार जी, क्योंकि भले ही काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा हो NHAI का, लेकिन यदि निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि केंद्र के पास उस मसले को उठाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार बना रही है तो राज्य सरकार उससे पल्ला झाड़ रहे, जिम्मेवारी राज्य सरकार की भी है, क्योंकि NH5 जो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यह दुर्घटनाओं का पर्याय बन चुका है। पिछले वर्ष यहाँ पर इस रोड पर करीब जो आंकड़े हैं
पुलिस के, उसके मुताबिक 130 सड़क दुर्घटनाएं हुई। लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचते। तो करीब 200 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई, 17 लोगों की मौत हुई, 200 से अधिक लोग घायल हुए। तो यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की भी बनती है कि यदि यह काम ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आम आदमी केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच सकता और ना ही वो शिकायत कर सकता, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, राज्य सरकार के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, जो केंद्र के पास समय समय पर संबंधित विभागों के पास जाते हैं, उनसे प्रदेश के हितों की बात करते हैं, तो उनके ध्यान में ला सकते हैं कि जो NH बन रहा है या 4 लेन का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण कार्य सही नहीं है। कई जगहों पर सड़क धंस रही है, कई जगहों पर डंगे गिर रहे हैं और उससे हिमाचल के लोगों को भारी परेशानियों का, हिमाचल ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन केंद्र बिल्कुल जी, ठेकेदार कर्ज में डूब गए हैं, वो स्थितियां तो हिमाचल प्रदेश में भी पैदा हो गई है। लंबरदार जी बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि केंद्र के जो NHI द्वारा भी नहीं दिया जा रहा होगा। और हो सकता है कि जब पैसा नहीं मिल रहा है तो जहाँ पर डंगा लगना था वहाँ पर अब दीवार बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो नहीं है। और दीवार अगर इस तरह की बनेगी तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि सड़क को कितनी मजबूती मिलेगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH 5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन का यह एरिया है। कई बार हम इस पॉइंट को आपको दिखा चुके हैं। जब भी सड़क धंसी है तब हमने इस पॉइंट को दिखाया है, और जब यहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू हुए हैं रिपेयर के, तो तब भी हमने उसके बारे में जानकारी दी है कि निर्माण कार्य सही नहीं हुआ है। लेकिन हमारी आवाज़ शायद NHAI के अधिकारियों तक नहीं पहुँची होगी, या फिर उन्होंने अनसुना कर दिया, और उसी का ही परिणाम है कि बार बार यहाँ पर सड़क धंस रही है। और फजीयत NHI की भी हो रही है, क्योंकि NHI के जो इंजीनियर है वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, ऐसा माना जाता है, और हम भी मानते हैं कि क्वालिफाइड ही होंगे। और लेकिन यहाँ पर उनकी इंजीनियरिंग के ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले डंगे बनाए गए, डंगों पर सड़क नहीं टिकी, अब एक छोटी सी दीवार बनाई जा रही है, और दीवार की जो नींव है वो पहले से ही कमज़ोर है, और उस जगह पर जो जगह पहले ही कमज़ोर है और वहाँ पर ऐसी नींव बनाई जाएगी तो उससे सड़क को मजबूती मिलने की संभावना तो फिलहाल कम नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि निर्माण कार्य के ऊपर तो सवाल यहाँ पर खड़े ही हो रहे हैं कि 8 बार एक जगह पर सड़क बार बार धंस रही है, गिर रही है, और डंगे यहाँ पर लगाए गए हैं तो डंगों की हालत भी जर्जर बनी हुई है। दरारें अभी डंगों को लगाए हुए 1 साल का भी वक्त नहीं हुआ है और डंगों में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। वजह है कि ये ज़मीन यहाँ पर धंस रही है, और उसी का ही कारण है क्योंकि सिंकिंग जोन है, और प्रयोग यहाँ पर लगातार NHI द्वारा किए जा रहे हैं। पहले डंगा आप देखें, जो पुराना डंगा है उसको छोड़कर एक नया डंगा बनाया गया। हालांकि इसकी जो ये डंगा बनाया गया ऊपर वाला, इसकी भी कोई ज़्यादा गहरी नींव नहीं थी। जो पुराना वाला डंगा है उससे करीब 1 फुट नीचे होगी, और फिर यहाँ पर सड़क बनाई गई। लेकिन यह सड़क उसके बाद 2-3 बार टूट चुकी है, और यही स्थिति बनी है जो वर्तमान में है। और अब जब पिछली बार निर्माण कार्य किया गया था, उसके बाद रिपेयर वर्क पूरा किया गया था, उसके बाद एक भी वाहन इस सर्विस लेन से नहीं चला, और फिर इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गई। और उसके बाद अब इसका निर्माण कार्य शुरू किया है, तो यह जो डंगा आप देख रहे हैं उसको छोड़कर अब ये दीवार बनाई जा रही है। और दीवार कितनी मजबूत है उसको तो हमने आपको दिखाया कि ये पॉइंट है जिसमें पहले ही दरारें पड़ चुकी है। उन दरारों को अब भरा गया है, और दरारें सड़क में भी है, और जो नींव है ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी नाली बनाई गई है पानी की निकासी के लिए। लेकिन बाद में पता चला, हमने तो शुरू में यही समझा कि एक नाली बनाई गई है शायद पानी की निकासी के लिए, कि पानी की वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही होगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नींव है और उसके ऊपर एक दीवार बनाई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर लगातार सड़क धंस रही है, लेकिन निर्माण कार्य किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर सवाल खड़े भी हो रहे हैं, और सवाल लाजमी भी है कि यदि निर्माण कार्य ठीक नहीं होगा
तो बार बार नुकसान होगा और पैसे की बर्बादी यहाँ पर हो रही है। संजू बंसल जी बता रहे हैं कि मंदिर को भी खतरा हो गया है। बिल्कुल जी, मंदिर को खतरा हो चुका है। मंदिर की दीवार में भी दरारें पड़ी हुई है। लोगों ने बड़े मेहनत के साथ, श्रमदान के साथ इस मंदिर का निर्माण, पहले ही पुरानी जगह पर जहाँ पर मंदिर था वो सड़क की वजह से उसका नामो निशान मिट गया, या हम कहें कि गिर गया और पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया था। तो लोगों ने, जो सामने की कॉलोनी है, यहाँ के लोगों ने श्रमदान से इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया, लेकिन यह निर्माण कार्य भी खतरे में पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी ज़मीन धंस रही है, दरारें पड़ी हुई है, नीचे डंगे का निर्माण किया जा रहा है। तो उससे मजबूती मिल जाए तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा, लेकिन वर्तमान में मंदिर के लिए भी खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो उसको लेकर तो सवाल NHAI के ऊपर खड़े हो ही रहे। और एडवोकेट विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो तस्वीरें आप एक बार फिर से देखें कि अब आप लोग भी समझें कि जो ये दीवार है या डंगा, इसके बारे में तो हम भी कुछ क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो दीवार ही नज़र आ रही है। और यह दीवार कितनी मजबूती इस सड़क को प्रदान कर सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा सा संदेह तो मन में है ही है। और सभी के मन में इस वक्त यह संदेह है कि जो सड़क इन डंगों के ऊपर नहीं टिकी, अब यह दीवार इसे कैसे मजबूती प्रदान करेगी। यह तो NHAI के अधिकारी या फिर जो ठेकेदार यहाँ पर निर्माण कर रहा है, या जो फोर लेन निर्माता कंपनी जो निर्माण करवा रही है, वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप नींव देखें कि जो फाउंडेशन दीवार के लिए बनाई गई है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि पानी के लिए जो नाली भी बनाई जाती है वो भी इससे थोड़ी सी गहरी बनाई जाती है। लेकिन रिपेयर के नाम पर हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह लिपापोती है। नरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।